हर स्टूडेंट की लाइफ में एक सपना होता है बोर्ड्स में टॉप करना, पर जब केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन आता है तो सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है ना? बट नॉट एनी मोर. टुडे आई एम गोइंग टू मेक दिस चैप्टर सुपर सिंपल एंड एग्जाम रेडी फॉर यू. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Aisha and today I'm back with a new video with a new topic for you. तो आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. और अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो ना तो आपके 5 से 6 मार्क्स तो पक्के समझो. ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो. ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल होगी, है ना? एनसीईआरटी बुक में आपकी टेबल होगी, उस टेबल को आपको लर्न करना है. ठीक है, जिसमें सॉल्यूशंस के अलग अलग टाइप है. 3 टाइप है, सॉलिड सॉल्यूशन है, लिक्विड है और गैसियस सॉल्यूशन है ना? तो ये 3 टाइप्स को अच्छे से देखना है. इनके एग्जाम्पल्स पर फोकस करना है. आपको किस पर फोकस करना है? फोकस ऑन एग्जाम्पल्स. ठीक है, आपको इनके एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा फोकस करना है. ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, एमसीक्यू ज़्यादा आते हैं, है ना? और इसी में से आते हैं, इन्हीं टाइप्स में से आपका एमसीक्यू पूछे जाते हैं. तो आपको टेबल लर्न करनी है. ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लर्न द टेबल, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन इसी से ही बनते हैं. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उन्हें लर्न करो, उनमें से एमसीक्यू बन जाते हैं. पूछ लेते हैं कौन सा सॉल्यूशन है, कौन सा टाइप है ये. ठीक है, तो यू हैव टू लर्न द एग्जाम्पल्स. आपको एग्जाम्पल पर फोकस करना है, एग्जाम्पल को लर्न करना है. ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल भी, आराम से एग्जाम्पल्स लर्न हो जाएंगे. टेबल को अच्छे से आपको बस लर्न कर लेना है. ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे सेकेंड टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका जो टॉपिक है वो है लर्न डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इनके ऊपर डेफिनेशन आती है 2-2 मार्क्स में, वेरी शॉर्ट में इनकी डेफिनेशन आती है. ठीक है, कि डिफाइन मोलैरिटी, है ना? कभी फार्मूला पूछ लेते हैं, कभी डेफिनेशन पूछ लेते हैं. अगर ये नहीं पूछते तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो पक्का बनता है. हर साल बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही आता है मोलैरिटी के ऊपर और मोलैलिटी के ऊपर. कभी कभी बड़े में मोल फ्रैक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन दे देते हैं. ठीक है, तो ये तीनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा भी है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल. ठीक है, तो इन्हें तो छोड़कर जाना ही मत. इनकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लो, इनके फार्मूला लर्न कर लो, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो. ठीक है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल मोलैरिटी पर ज़्यादा आता है. ठीक है, फिर मोलैलिटी पर भी पूछ लेते हैं कभी कभी, और मोल फ्रैक्शन पर भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो इन्हें तो छोड़कर जाना ही मत. ठीक है, मास परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम परसेंटेज, नॉर्मेलिटी, छोटे छोटे क्वेश्चंस इन पर भी बनते हैं वेरी शॉर्ट टाइप में. ठीक है, तो इनको भी आपको फोकस करना है. ठीक है, तो ये टॉपिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. राइट, और डेफिनेशंस भी मिल जाएगी, तो आपको डेफिनेशंस भी अच्छे से देख कर जाने इन सब की. ओके, तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी. देखो, ये टॉपिक जो है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का. आप इस चैप्टर में अगर कुछ नहीं करते हो, है ना, और अगर बस ये कर लेते हो, आपको मार्क्स मिल जाते हैं, है ना? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये इस चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना? तो कुछ भी करके इसको तो छोड़ना ही नहीं है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को छोड़ना ही नहीं, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पर हर साल एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो छोटे में आए, चाहे वो बड़े में आए, चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे फिलिप्स में आए, मगर आएगा, हर साल क्वेश्चन आता है. ठीक है, और टाइप्स ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके 4 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो हमारा आता है ऑस्मोटिक प्रेशर. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
हर साल इसका क्वेश्चन आता ही है, फिलअप्स में, वेरी शॉर्ट में, कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, ठीक है। तो अच्छे से करना है आपको। पहला आएगा आपका RLVP, रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, EBP, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो भी टाइप्स है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, इन पर लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे 4 मार्क्स के होते हैं, 4 मार्क्स के होते हैं। तो इन पर तो आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। हर चीज़ देख कर जाओ, हर चीज़ देख कर जाना। इनके फॉर्मूले तो बहुत सारे फॉर्मूले इनके हैं, ठीक है। तो अच्छे से इनके फॉर्मूले देखना है आपको, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर के एग्जांपल्स पूछ लेंगे, इसके टाइप्स पूछ सकते हैं, इसके डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। यू हैव टू फोकस ऑन दी फॉर्मूला, मैंने लिख भी रखा है, फोकस ऑन फॉर्मूला, लर्न करो, प्रैक्टिस करो। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 4 टॉपिक पे। अच्छा, 4 टॉपिक यही है गाइस। चौथा टॉपिक जो था वो है टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड था हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 है टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे 5 टॉपिक पे। 5वां कौन सा टॉपिक है? तो हमारा जो 5th टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ग्राफ आ जाते हैं 2 मार्क्स में, इसके ग्राफ्स पूछ लिए जाते हैं, और अगर नहीं पूछते हैं तो 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। 3 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस पूछेंगे, है ना। क्वेश्चन बड़ा ही आएगा जिसमें आपको इसका डिफरेंस पूछेंगे विद इन एग्जाम्पल, और आपको ग्राफ भी बनाना है। तो उसमें ग्राफ भी ऐड कर देना और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। डिफरेंस बता देना, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ठीक है। इन डिफ्रेंशिएट करके आप अच्छे से टेबल बना सकते हो, राइट। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको एग्जाम्पल्स इनके ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अगर इस पे क्वेश्चन नहीं आया तो इसके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आएगा, तो यू हैव टू फोकस ऑन एग्जाम्पल्स पर फोकस करना, ठीक है। मैंने लिखा भी है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखी है साइड में, क्या इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। या तो इनके ग्राफ्स पूछ लेंगे आपको इस बार, ठीक है, या तो आपको एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इन पर तो आपको फोकस करना ही है, साथ में इन दोनों पर भी करना है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन देख लेना, एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडियल और नॉन आइडियल के बेसिस पे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, इनके एग्जाम्पल्स पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उस पर फोकस करना है। बार बार क्यों कह रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल्स पे, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन एग्जाम्पल्स, ठीक है। और ग्राफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ छोड़कर मत जाना, ठीक है। और इनका डिफरेंस आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन एक बनता है जिसमें पूछते हैं कि डिफरेंस बताओ बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, विद इन एग्जाम्पल, और ग्राफ भी बना दोगे तो और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, राइट। 6th जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा वो आता है नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन आते हैं, वो भी एग्जाम्पल के साथ, भी हमारे एग्जाम्पल्स के साथ आते हैं, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन का भी आपको डिफरेंस पूछते हैं कि भाई डिफरेंस बताओ इन दोनों के बीच में, इन दोनों को डिफरेंशिएट करो विद इन एग्जाम्पल। तो आपको बस इन दोनों को अच्छे से देख कर जाना है, इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशंस, ठीक है। एंड यू हैव टू फोकस ऑन द एग्जाम्पल्स, आपको इनके एग्जाम्पल्स पर फोकस करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो छोड़कर मत जाना। एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और इनका डिफरेंस याद होना चाहिए आपको, एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे 7th टॉपिक पे, जो कि है राउल्स लॉ।
लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राउल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो राउल्स लॉ तो आपको अच्छे से करना ही करना है। उसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंटली हेनरी लॉ। हेनरी लॉ भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। राउल्स लॉ आता है हमारा हेनरी लॉ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हेनरी लॉ पर 2 मार्क्स पे क्वेश्चन आता ही आता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। इस बार भी आया था, ग्राफ आ गया था, कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, है ना। एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़कर मत जाना। लिमिटेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ड्रॉबैक पूछ लेते हैं, एप्लीकेशंस पूछ लेते हैं, है ना। ग्राफ पूछ लेते हैं कभी कभी, या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आ जाता है हेनरी लॉ पर, है ना। तो इन सारी चीज़ों पर आपको अच्छे से फोकस करना है। हेनरी लॉ की डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लेना, लिमिटेशन, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आते हैं। हेनरी लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसका क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और राउल्स लॉ भी आपको देखना है, ठीक है। राउल्स लॉ भी अच्छे से देख लेना, इसके न्यूमेरिकल, डेफिनेशन, फार्मूला, हर चीज़ को अच्छे से देख कर जाना है, ओके। 9th जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने अलग से इसलिए बताया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको कह देंगे शॉर्ट नोट लिखो, शॉर्ट नोट लिखने को कह देंगे, ठीक है। या फिर इसके बेसिस पे अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, इसके एग्जांपल्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, इसके टाइप्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको अच्छे से देख कर जाना है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छे से कर लेना एक बार, इसके एग्जांपल्स पर फोकस करना, ठीक है, क्योंकि इनमें एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस एग्जांपल के फॉर्म में आ जाएंगे आपके, तो एग्जांपल्स को अच्छे से आपको देख कर जाना है, लर्न करके जाना है, ठीक है, समझ कर जाना है, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर और उसके 3 टाइप जो हैं वो भी देख लेना, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर का डायग्राम आ सकता है, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से आपको देखना चाहिए। हमारा जो लास्ट टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, हमेशा आता है। MCQ पर, फिलअप्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वेरी शॉर्ट में पूछ लेते हैं, कैसे भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर जाना ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, डिफ़िकल्ट लगेगा, बट आपको करना है, ओके। MCQ के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो यही है हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छे टॉपिक्स है गाइस, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें आपके हर कंसेप्ट्स, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आज का मिशन क्लियर है। चैप्टर 1 सॉल्यूशन के टॉपिक्स आपको मास्टरी लेवल तक ले जाएंगे, ओके। तो यही थे हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और लाइक करना चैनल को, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। पढ़ाई करना काफ़ी नहीं, स्मार्ट तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। ये जो टॉपिक्स आपको बताए ना, ये वो टॉपिक्स हैं जो टॉपर फोकस करते हैं, और आप भी कर सकते हो, सिर्फ कंसिस्टेंसी और कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। सो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स, नॉट जस्ट मगिंग अप, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स डेली, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय।